आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्वर वर्ण के बारे में जाना था। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुख में रुककर बाहर आए तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं व्यंजन वर्ण? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसको किसी की सहायता नहीं है वो स्वर वर्ण है, नहीं चाहिए वो स्वर वर्ण है। और जिसको किसी की सहायता चाहिए, जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकता है, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के दो भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। वैसे तो इसके कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आप यहाँ देख सकते हैं नोटबुक में मैंने लिखा है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यहाँ स्पर्श व्यंजन से एग्जाम में 70% प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से भी 1-2% एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न बनेगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए उसे क्या कहते हैं। तो आप सब इसे पर ध्यान देना कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण के पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना है कि प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं। मूल व्यंजन ध्यान देना, मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन 33 होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अगर प्रश्न में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं तो 33 लिखना, यानी 33 लिखना। अगर कुल पूछता है तो 39 यानी 39 लिखना। अगर 33 ऑप्शन में नहीं है, 39 दिया है तो 39 लिखना। अगर 33 और 39 दोनों है तो 33 लिखना। इस बात पर ध्यान देना, समझ गए। अब व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से जब बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यहाँ प्रश्न पूछता है, 4 ऑप्शन में वर्ण दे दिया जाएगा, अ, क, च, ए, ऐसे करके 4 ठो दे देगा। पूछेगा कि इसमें स्पर्श व्यंजन कौन है। एक में क हलंता होगा और एक पूरा क होगा या च होगा, जो भी होगा। तो उसमें स्पर्श व्यंजन कौन से हैं तो ध्यान देना, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए
वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो जहाँ हलंत लगा है तो समझ जाना कि ये स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि ये बिना स्वर की सहायता का उच्चारित नहीं होगा, इसलिए हलंत वाला ही स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे पांच वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों को सजाया गया है। आप यहाँ नोटबुक में देख सकते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि कंठस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो कंठस्थ व्यंजन यानी जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। और कंठस्थ व्यंजन क वर्ग को कंठस्थ व्यंजन कहा गया है, क्योंकि उच्चारण करते समय आवाज कंठ से आती है। खुद उच्चारित करके देखो, बोलो क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। ये आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ, ये कंठ से आवाज निकल रही है, इसलिए इसको कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, ये इसका उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि जब इसको उच्चारित करते हैं तो हमारा जिह्वा तालु से टच होता है और तलवा पे जाके जोड़ पड़ता है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहते हैं या इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये 5 वर्ण हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। खुद उच्चारित करके जब भी एग्जाम में पूछे इस वर्ण को जो भी जिस वर्ण के बारे में पूछे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर याद नहीं आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो उसे उच्चारित करके देखना, बार बार उच्चारित करना, देखना कि जिह्वा कहाँ टच हो रहा है। तो ट, ट, ठ, ठ, ड, ड, ढ, ऐसे बोल के देखो जिह्वा कहाँ जा रहा है। तलवा और दांत के बीच वाले भाग यानी जीभ के अंतिम भाग के ऊपर वाले भाग में को मूर्धा कहा जाता है। तो हमारा जीभ वहाँ जा रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब त वर्ग। त, थ, द, ध, न। त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है। उसके बाद है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, क्योंकि जब हम प, फ, ब, भ, म ये इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा होंठ, दोनों होंठ आपस में टच होते हैं, आवाज होंठ से ही निकलता है, प ओंठ पर जोड़ पड़ता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प जैसे हमें बोलना है पापा, तो बोल के देखो तो पापा, पापा, फूफा, फूफा, बाबा, बाबा, मम्मा, मम्मा, भाभी। तो ये सब क्या है? प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो आवाज़ हमारे होंठ से निकलता है, होंठ पे ही जोड़ पड़ता है, इसलिए ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। इसको संक्षेप में याद करने के लिए व्यंजन वर्ण को, स्पर्श व्यंजन वर्ण को याद करने के लिए कचट तप भी संक्षेप में कहा जाता है। क्या कहते हैं? कचट तप। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो कचट तप। क्या कहते हैं? कचट तप। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से त वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग, इसलिए इसको शॉर्ट में कचट तप कहा जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अब हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं?
तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान देना, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, इसको स्वर कहते हैं। और क से म तक व्यंजन वर्ण होते हैं। तो स्वरों और व्यंजनों के मध्य में क्या आता है? उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं। ये है य, र, ल, व। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे ध्यान देना, याद रखना कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। प्रश्न अक्सर ये एग्जाम में आता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये 4 जो हैं अंतःस्थ व्यंजन हैं। और 4 य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। इसके साथ ही य और व, ये 2 वर्ण जो हैं इसे अर्ध स्वर भी कहा गया है। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न ये भी है। तो हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर य और व को कहते हैं, याद रखना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। दूसरा था अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, नंबर 3 है, यहाँ नंबर डालना भूल गई हूँ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा पैदा होती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये भी 4 हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। उसके बाद से है संयुक्त व्यंजन। तो याद रखना कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। स, ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। पॉइंट नोट कर लेना। संयुक्त। वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।